बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ फ्रेश न्यूज़ और व्यूज़ के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। इससे पहले कि आज की खबरों की तरफ आपको लेके जाऊं, एक ज़रूरी गुजारिश मैं करना चाह रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत से, PTI के लोगों से, कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए कई दिन गुजर गए हुए हैं। मैंने वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। सिर्फ मैंने ही नहीं सुनी बल्कि पूरी कौम ने सुनी है। और 1.5 घंटे की ये जो गुफ्तगू उन्होंने की थी, उन्होंने उस गुफ्तगू में किसी का नाम नहीं लिया था और किसी को कुत्ता भी नहीं कहा था। ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग उसे अपने मुर्शद से, अपने बानी से, अपने कायद से उनकी तरफ क्यों लेके जा रहे हैं? ISPR साहब, कुत्ता तुमने इमरान खान को कुत्ता बोला। इशारे किनारे में एक कुत्ता तो एक मासूम जानवर है। इमरान खान के लिए तो मेरी जान भी कुर्बान है। हम इश्क़ इमरान वाले हैं। महबूब की गली का कुत्ता भी हमें अपने माँ बाप से ज्यादा अजीज होता है। तुम मेरे लीडर को कुत्ता बोलो, हम उससे मजीद मोहब्बत करेंगे। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, जो अयाताबाद पेशावर में जलसा हुआ है उनका, उसमें स्टेज पे खड़े होकर जब उन्होंने DGISPR को ललकारा, उन्होंने कहा कि आपने कुत्ता कहा है। एक दफा कुत्ता कह के उन्होंने 7 दफा कहा इमरान खान न्याजी, इमरान अहमद खान न्याजी, इमरान अहमद खान न्याजी। और यार ये सब क्या है? तुम नाम क्यों नहीं लेते? ये बता रहे हैं कि उन्होंने हमारे बानी को कुत्ता कहा है, और बल्कि बार बार आप कह रहे हैं इमरान खान न्याजी, इमरान खान न्याजी, इमरान खान न्याजी। और वो लफ्ज जो उन्होंने कहा वो आप अपने मुर्शिद के लिए मजमे में पुकारे। एक सुहेल अफरीदी नहीं बल्कि PTI की जितनी क़यादत है वो दमा चौकड़ी उन्होंने मचाई हुई है। और टाऊ 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 वो करके ना बहू 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 करके लोगों को बता रहे हैं कि ये कह दिया है तर्जमान पाक फौज ने। अच्छा, तर्जमान पाक फौज के तो हैं अहमद शरीफ आदमी हैं। उन्होंने तो तर्जमानी की अपने जो अदारा है उसकी, कि उनके अदारे के जो सरबराह हैं उन्हें ज़हनी मरीज कहा था बानी PTI ने। उन्होंने जवाब दे दिया, उनको ज़हनी मरीज कह दिया, साफ बराबर हो गया। इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, इतना बड़ा कोई उन्होंने कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, कोई इतनी बड़ी कोई और कोई गुफ्तगू नहीं की, कोई गाली गलोच नहीं की, कोई बुरा भला नहीं कहा, कोई बोतान तराशी नहीं की। उन्होंने इमरान खान ने उनके बॉस को ज़हनी मरीज कहा, उन्होंने जवाब दे दिया भाई ज़हनी मरीज, नाम हालांकि नहीं लिया उन्होंने बानी PTI का। उन्होंने कहा कि एक शख्स ज़हनी मरीज जो कौमी सलामती के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। लेकिन यह भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों को ही इसका क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने इस बात को इतना फैलाया कि जिसने नहीं सुना था उसने भी सुन लिया। मुझे यहाँ एक भारतीय शायर है राहत अंदौरी, उन्होंने एक शेर कहा था और अक्सर वो गुफ्तगू भी किया करते थे माहौल को जरा गरमाने के लिए ना, माहौल को जरा प्लेजेंट करने के लिए, मुशायरे का जो माहौल था उसको बनाने के लिए वो अक्सर कोई गुफ्तगू भी किया करते थे और लोगों के ना लबों पे हंसी आ जाया करती थी, मुस्कुराहट छा जाया करती थी पूरे मजमे पे। वो एक दफा किसी, बल्कि कई बार मैंने ये सुना, कई मजमू में उन्होंने ये बात की। शेर उनका था कि चोर उचक्कों की करो कद्र, न जाने कौन कब सरकार में आ जाएगा। इस पे वो खुद ही बता रहे थे कि मुझे ना थाने से बुलावा आ गया और जो इंचार्ज था थाने का उसने मुझे कहा कि आपने कहा है कि सरकार चोर है। वो कहा हाँ जी मैंने कहा है चोर है। कहते हैं आप पे तो FIR होगी। कहते हैं जी क्यों? कहते हैं जी आपने कहा है भारतीय सरकार चोर है। कहते हैं यार मैंने कब कहा है भारतीय सरकार चोर है? मैंने तो कहा है सरकार चोर है। सरकार तो पाकिस्तान की भी हो सकती है, सरकार तो भूटान की भी हो सकती है। कहता पुलिस वाला पता क्या बोला? वो कहता है हमें नहीं पता कौन सी सरकार चोर है, हमें बेवकूफ बनाते हो। वो हाल है इन PTI वालों का। अहमद शरीफ साहब ने, जो तर्जमान है पाक फौज के, उन्होंने इशारों कनायों में अगर कुत्ता कह भी दिया
उन्होंने तो 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी का नाम ही नहीं लिया। ये पीटीआई वालों को क्या पता लगा कि ये इमरान खान को कुत्ता कह रहे हैं या हमें ही कुत्ता कह रहे हैं? उन्हें कैसे पता लगा? ये तो रात अंदोरी वाली बात है कि हमें नहीं पता कुत्ता कौन है भाई। वो एक शरीफ आदमी है, उन्होंने एक बताया कि यार एक शख्स जिसका वो मेंटली लेवल उसका उन्होंने जिक्र किया कि वो कौमी सलामती के लिए कैसे खतरा बन रहा है। सामने साफी बैठे हुए थे और जयद सीनियर साफी बैठे थे और उन्होंने उनको बावर करवाया कि ये शख्स कैसे मुल्क मिल्लत को कौमी सलामती को दाव पे लगा रहा है और ये अपनी इक़्तिदार के लिए, जेल से बाहर आने के लिए या दोबारा वही मकाम हासिल करने के लिए किन किन ओछे हथकंडों को वो यूज कर रहा है। कहने का उनका मकसद था कि ये कोई पहला शख्स नहीं है जो जेल में गया है। सियासतदानों के लिए जेलें बनी हैं, जेलों में जाते रहे। सिर्फ पाकिस्तानी सियासतदान नहीं, दुनिया भर के सियासतदान वहां पे जाते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस का उनका लुब्बे लबाब ये था कि उन्हें अपना जो तर्ज गुफ्तगू है बानी पीटीआई को अपना दुरुस्त करना चाहिए और जो बाकी कारकुन है या क़यादत है, बल्कि वो तो क़यादत उनसे भी 2-4 कदम आगे निकल गई है। मुझे ऐसे लगता है कि जो सुहेल अफरीदी वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा लाए गए थे, लाए तो इसलिए गए थे कि अली अमीन गंडापुर बानी पीटीआई इमरान खान को जेल से निकलवाने में नाकाम साबित हुए थे। उनकी जगह एक नौजवान खून लाया गया था कि शायद वो उन्हें जेल से निकालने में कोई तामन करेंगे, कोई मुआवन साबित होंगे, कोई हुकूमत से राव रस्म बढ़ाएंगे, कुछ प्रेशर बढ़ाएंगे, कुछ मामलात ऐसे करेंगे कि उनके बाहर निकले की कोई सबील बनेगी। लेकिन मौसूफ जब से आए हैं उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि वो जो थोड़ी बहुत सबील बननी थी, जो कोई रास्ता थोड़ा बहुत हमवार किया था अली अमीन गंडापुर ने, उसको भी उन्होंने रोक दिया है। आज मैं फवाद चौधरी का एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि छोटे आदमी को बड़ी सीट मिल जाए तो ज़ाहिर है वो उस काबिल तो होता नहीं और उसका वो नाजायज फायदा उठाता है। उनका इशारा सुहेल अफरीदी की जानिब था कि वो छोटा आदमी था, उसके बड़ा ओहदा दे दिया गया है। कल जो उसने पेशावर जलसे में जो खिताब किया, जिस तरीके से उसने जब से वो वज़ीर आला बना है इमरान खान के हवाले से जो वो बातें कर रहा है, इससे तो इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ी हैं, कम नहीं हुई। और एक जुमला बड़ा उनका मशहूर हुआ है कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती सूबे का कोई काम नहीं होगा। बानी हमें बताएंगे कि क्या करना है तो फिर ही करूंगा ना। लेकिन एक करारदाद मंजूर कर लिया सूबाई असम्बली में, केपी असम्बली में, कि सूबे के 2 टुकड़े होंगे। 2 टुकड़े से मुराद के 2 सूबे बनेंगे। केपी सूबा अलग रहेगा और दूसरा बनेगा सूबा हज़ारा। ये तो उन्होंने बानी से नहीं पूछा, उनकी जेल में मुलाकात तो नहीं हुई, बानी ने तो इसकी इजाजत नहीं दी, बल्कि बानी इसके खिलाफ है। वो तो चाहते नहीं थे कि केपी के 2 टुकड़े हों, लेकिन ये काम तो आपने कर दिखाया ना। और मुत्तफिका करारदाद मंजूर की है। नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीटीआई तीनों असम्बली में बेयक आवाज होकर उन्होंने एक लम्हे में मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली। इसका तो नहीं पूछा आपने बानी पीटीआई से, और ये आपका बयानिया भी नहीं था। बयानिया पीटीआई को तो ये था ही नहीं, ये तो बयानिया मुस्लिम लीग नून का है और अपोजिशन का है। आपके जो इस वक्त सरबराह बनाए महमूद खान अचकजई, उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी लाशों से गुजर कर ये सूबा हज़ारा अलग, इनको बोलने वाले अलग होंगे और पश्तून बोलने वाले अलग होंगे। आप तो पश्तूनों के रहनुमा थे ना, आपने तो बयानिया अपनाया नून लीग वाला और बात मानी हज़ारा वालों की, और कहते आप ये हो कि बानी से मुलाकात होगी फिर ही कोई मैं फैसला करूंगा, फिर ही केपी का कोई काम होगा। लेकिन ये करारदाद जो आपने मंजूर की है, ये पश्तून लोग ही आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आप नुमाइंदे पश्तूनों के हो, हज़ारा वालों के हो, पीटीआई के नुमाइंदे हो या मुस्लिम लीग नून के। इसका उसका